अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आप लोगों को पता है कि सिलेबस अब चेंज हो चुका है। एसएनसी का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो न्यू सिलेबस आया है 2025 का, इसकी मैथ की जो बुक है इसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों वैसे तो सिलेबस 2025 में आना है, अभी बुक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। तो वो मेरे पास जो चैप्टर्स हैं मैं पहले उनका सोल्यूशन करवा रही हूँ, क्योंकि 8th के बाद बच्चों को 9th में प्रमोट कर दिया जाता है। प्री 9th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है वो अब पुराना सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, न्यू बुक आ चुकी है, वो इस बुक में से अब एक्सरसाइजेज जो मैं करवाऊंगी वही करेंगे। क्योंकि अब आगे आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन जैसा कि आ चुका है, बुक्स चेंज हो चुकी हैं और वाकई ही ऐसा हो चुका है। बुक जो है वो प्रॉपर जो बुक मार्केट में अवेलेबल होगी वो नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब 1-2 मंथ ही रह गया, नवंबर स्टार्ट है, दिसंबर का मंथ रह गया, आपको इसके अगले साल यानी कि 25 जनवरी फरवरी में मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 8th नहीं पढ़ाई जाती, कुछ स्कूल्स में प्री 9th वहाँ पे स्टार्ट करवा दी जाती है। वो बच्चे जो 9th में 2 साल लगाते हैं, तो आप लोगों ने ये न्यू सिलेबस पढ़ना है, पुराना सिलेबस नहीं पढ़ना। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अब आप लोगों ने देखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन टफ लगते हैं, बच्चों ये बहुत आसान होते हैं। अगर आज आप ये समझ लेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ही आपने ये पहले चीज़ें स्किप क्यों की हैं। बहुत ही क्लियर आपको समझ आएगा अच्छी तरह। आइडेंटिफाई द नंबर्स, नंबर्स दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें। क्यू प्राइम का मतलब होता है कि इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके ऊपर लिख दिया इर्रेशनल नंबर। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, रैशनल और इर्रेशनल क्या होती हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास ना, पहले मैं इसको बल्कि क्लियर आपको करती हूँ। रैशनल नंबर, अगर मैं एक नंबर लेती हूँ ना √16, परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि इसका √4 तो 4 आ जाता है। अगर मैं 4 लूँ, इसका √ क्या आ जाता है 2। ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर हम ले लें और इस तरह से एग्जैक्ट नंबर आ जाए, वो रैशनल नंबर में आते हैं। या फिर इस तरह के नंबर्स भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे एक नंबर है मेरे पास 0.177676 नंबर आगे कंटिन्यू है लेकिन रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर में आता है। अब जो हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जिनमें यानी कि अगर मैं लिख लूँ 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, अगर मैं इसमें 3 लिख लूँ 4 तो का परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 6 7, ऐसे नंबर्स इनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरा, यहाँ पे या फिर वो नंबर्स जिनमें वैल्यूज़ इस तरह से हों, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2.71823 ये, और आगे कंटिन्यू भी हो, लेकिन सारे नंबर्स सेम नहीं हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये भी क्यू प्राइम में आते हैं। ये चीज़ अभी हम क्वेश्चंस में आगे करेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। रिपीटेड नंबर आ जाएँ तो वो रैशनल होते हैं, अगर इस तरह से डिफरेंट आ रहे हैं और आगे इस तरह से कंटिन्यू भी हैं तो वो इर्रेशनल में आ जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। 0 यहाँ पे -1 -2 इस तरह इस साइड पे होते हैं, यहाँ पे +1 +2 इस तरह से ये नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये 0 1 2 3 0 से शुरू हो रहे होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 यहाँ से शुरू होती हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, एक बुक पे सर्कल फॉर्म में डायग्राम दी गया, उसमें से भी इनको मेंशन करें, तो वो पार्ट आप बेशक स्किप कर दें, डायग्राम वाला वो नहीं करना। आपने जस्ट इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स रैशनल हैं, इर्रेशनल हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करती हैं, होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो एक एक वर्ड में जस्ट हमने इनका आंसर लिखना है। पहला पार्ट ये है कि √3। अब देखिए √3 तो ये रैशनल है या इर्रेशनल है, हम इसको देखते हैं। देखिए √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो किससे बिलोंग करता है, क्यू प्राइम से, तो इर्रेशनल नंबर है। बस यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। अब ये एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर कोई नंबर ऐड करें तो वो भी इर्रेशनल ही होगा, वो भी क्यू प्राइम से ही बिलोंग करेगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे नंबर है -876, तो ये माइनस है, जब भी माइनस आ जाए तो सेट ऑफ इंटीजर जी से बिलोंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 9/8, तो हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि इसका आंसर किस फॉर्म में आता है, फिर हम बताएंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। ऊपर वाली वैल्यू को आपने हमेशा अंदर रखना है, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखना है। 8 1s are 8, 9 - 8 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 8 1s are 8, 10 - 8 2,
ये 1 है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 2 ज़ार 16 और यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 20, यहाँ से कैरी लिया, 10 माइनस 6 4, 0 लगाएंगे, 8 5 ज़ार 40। बच्चों अब यहाँ पे ये नंबर देखें कंप्लीट डिवाइड हो चुका, आंसर क्या आया 1.125। तो ये कौन सा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो नंबर्स को जब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें और वो पूरा पूरा इस तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो रैशनल नंबर होता है। या फिर ये देख लें ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, इसको भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। तो इसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब इसमें जो देखें वैल्यू आगे कंटिन्यू है लेकिन यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम नंबर है ना, 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्यू से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। नेक्स्ट देखें अब यहाँ पे 2.718281 नंबर्स आगे कंटिन्यू है लेकिन यहाँ सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, तो फिर ये क्यू प्राइम से सेम होते तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते, अब ये इरैशनल से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। अब पाई वाला एक पार्ट आप यहाँ पे देखें, आगे पाई वाले 3 से 4 और पार्ट्स भी आएंगे, उनमें भी यही होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई को हम 22/7 भी कहते हैं, 3.1416 आगे इस तरह से ये कंटिन्यू होती है वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट नंबर्स हैं और आगे कंटिन्यू भी हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये इरैशनल नंबर होता है। तो हमेशा आपने पाई याद रखना है, पाई एक इरैशनल नंबर है। तो अगले क्वेश्चंस में जहाँ पे भी पाई आ जाए वहाँ पे आपने क्यू प्राइम ही लगा देना। 71 ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, एन से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे आप इसके साथ लिख देंगे एन। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 9 करते हैं इसका। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 9, 22/7। तो 22/7 भी पाई है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाई क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है, क्यू प्राइम है। तो जहाँ पे भी पाई आ जाए वो इरैशनल है, यानी कि क्यू प्राइम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट नंबर क्या है, इसके अंदर बच्चों है 0.8652 कंप्लीट डिवाइड है और ये क्या होगा, इरैशनल नंबर, यानी कि हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकेंगे। कोई सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको डिवाइड करने से ये आया ना परफेक्ट नंबर, तो फिर ये रैशनल नंबर है। इसके बाद देखें 12 एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे इसके साथ एन लिख देंगे। 4 पाई, तो पाई तो एक इरैशनल नंबर है, उसके साथ जो वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो वो भी इरैशनल ही रहेगी क्योंकि क्यू प्राइम से ही बिलोंग करेगा। 64 तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है ना, देखें 64 का अंडर रूट लें तो क्या आता है 8। तो किसी भी नंबर का जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो रैशनल नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे 63 होता तो वो पॉइंट्स में आता तो वो इरैशनल होता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो फिर वो क्यू से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 14। इसमें देखें अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 ज़ार 9, 9 + 7 ये आ जाएगा 16/9। तो 16 का अंडर रूट क्या आएगा 4 और 9 का अंडर रूट 3। तो इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि आंसर पूरा पूरा डिवाइड होता है या फिर आगे कंटिन्यू रहता है। तो हम 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, 3 1 ज़ार 3, तो 4 - 3 1 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, 3 3 ज़ार 9, 10 - 9 अगेन 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ार 9, फिर 10 - 9 अगेन 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ार 9। तो इस तरह से बच्चों ये वैल्यू आगे कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1.333 आगे इसी तरह 3 कंटिन्यू है। तो जब सेम वैल्यू इस तरह से कंटिन्यू हो रही हो, मैंने आपको बताया था कि ये फिर रैशनल होता है। अगर डिफरेंट आती और आगे कंटिन्यू होता फिर ये क्यू प्राइम होता, इरैशनल होता। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके साथ अगर 6 को मल्टीप्लाई भी कर लें तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो ये क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। अगर यहाँ 4 होता उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, फिर वो इरैशनल नहीं होना था। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6। अब 6 नहीं 16। अब इसमें पाई से कैंसल आउट, बाकी क्या रह गया 4/3 और 4/3 अभी हम यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं ये इस पार्ट के अंदर। तो 4/3 का आंसर क्या आता है 1.33, इस तरह से ये कंटिन्यू आगे रहता है। तो जब वैल्यू सेम हो और कंटिन्यू भी हो तो नंबर क्या होता है, रैशनल। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन जिसके 16 पार्ट्स थे, ये मैंने इस लेक्चर में करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि, और मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों कि मैं इस तरह से क्वेश्चंस वाइज यानी कि 1 या 2 3 4 क्वेश्चंस इस तरह से लेक्चर में करूं या फिर पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ एक ही लेक्चर में शेयर करूं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।